भारत के उस 72 घंटे के अल्टीमेटम ने सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, विशेषकर सऊदी अरब को, जिसने आनन फानन में अपनी संपूर्ण विदेश नीति और भू राजनीतिक चालों को पलट डाला है। एक ऐसा अप्रत्याशित कदम जिसकी भनक तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को नहीं लगी। और यही कारण है कि आज न केवल पाकिस्तान बल्कि खाड़ी देशों और अरब जगत में भी भयंकर अफरा तफरी मची हुई है। तमाम देश ये समझने में असमर्थ हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ कि जो सऊदी अरब 72 घंटे पहले तक भारत के विरुद्ध एक के बाद एक कड़े कदम उठाने की धमकी दे रहा था, जो भारतीयों के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, जो अपने देश में कार्यरत भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की धमकी देकर भारत के खिलाफ झर उगल रहा था, वही सऊदी अरब अचानक से कैसे पलट गया। आखिरकार उस 72 घंटे के अल्टीमेटम की पूरी कहानी अब दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है, जिसके केंद्र में केवल धमकी नहीं बल्कि एक निर्णायक समय सीमा थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सऊदी अरब इस निर्धारित समय के भीतर अपने भारत विरोधी फैसलों को नहीं बदलता है, तो भारत का जो अगला कठोर कदम होगा उसके लिए सऊदी अरब स्वयं जिम्मेदार होगा। और इस सनसनीखेज खबर के सार्वजनिक होते ही रियाद में हड़कंप मच गया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ताबड़तोड़ फैसले सुनाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी सामरिक क्षमता पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है। स्थिति यह है कि सऊदी अरब ने न केवल पाकिस्तान के साथ किए गए उस पुराने सैन्य समझौते को तोड़ दिया है, बल्कि एक बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। यह सामान्य प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ये अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध माने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भेजे जा रहे कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की खेप पर तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया ही है, साथ ही एक सीधी चेतावनी भी दी है कि यदि अगले 6 महीनों के भीतर पाकिस्तान ने सऊदी अरब का बकाया पैसा नहीं चुकाया तो वह उसे भेजे जाने वाले खाद्यान्न को भी पूरी तरह से रोक देगा। यह सऊदी अरब की तरफ से आया अब तक का सबसे बड़ा और कठोर फैसला है। ध्यान रहे, जिस समझौते को सऊदी ने तोड़ा उसमें यह शर्त थी कि पाकिस्तान पर किसी भी देश द्वारा किया गया हमला सऊदी अरब पर माना जाएगा और सऊदी अरब सीधे उस युद्ध में शामिल हो जाएगा, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन भारत की ओर से लिए गए पलटवारों और सऊदी अरब पर किए गए एक के बाद एक बड़े एक्शन ने उसकी कमर तोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप सऊदी अरब न केवल 72 घंटों के भीतर अपने सारे फैसले वापस लेने पर मजबूर हुआ, बल्कि जो सऊदी अरब कल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी बना घूम रहा था, वही आज उल्टा पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध थोप रहा है। यह इस समय की सबसे अहम खबर है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। वह बिलबिला उठा है और इस संबंध में बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब को एक और बड़ा अल्टीमेटम दिया है, जिसकी पूरी कहानी समझना आवश्यक है कि आखिर उस 72 घंटे के अल्टीमेटम के पीछे भारत ने ऐसा क्या किया था कि सऊदी अरब डर के मारे पूरी दुनिया से कटने को तैयार हो गया और भारत के फैसलों को मानने पर विवश हो गया। भारत ने न केवल सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाए, बल्कि उसकी कूटनीतिक क्षमता को ही तहस नहस कर दिया। केवल 72 घंटे लगे और सऊदी अरब ने स्वयं लिया गया अपना फैसला पलट दिया। जी हाँ, सऊदी अरब ने न केवल अपने भारत विरोधी फैसले पलटे, बल्कि उल्टा पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह समझौता टूटना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि तुर्की और उन सभी खाड़ी और अरब देशों के लिए एक बड़ा झटका है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। दरअसल भारत ने सऊदी अरब के कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि सऊदी अरब के कुल तेल निर्यात का 28% हिस्सा भारत खरीदता है और भारत के इस निर्णय से सऊदी अरब पहले ही बेचैन हो उठा था। इसके बाद भारत ने सऊदी अरब से आने वाले अन्य उत्पाद, चाहे वह अंजीर की खेप हो या अन्य सूखे मेवों की खेप, सभी को लेने से इनकार करते हुए ठुकरा दिया था। लेकिन असली अल्टीमेटम कुछ और था, जिसके सामने आते ही सऊदी अरब सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत ने सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घेर लिया था। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों आईबी से लेकर रॉ तक ने दुनिया के सामने एक ऐसा बड़ा सुराग रखा जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने यह खुलासा किया कि सऊदी अरब परमाणु हथियारों के निर्माण पर गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। वह न केवल यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम कर रहा है, बल्कि वह अपने देश के अंदर परमाणु हथियारों के लिए एक विशाल भूमिगत संयंत्र, अंडरग्राउंड प्लांट भी तैयार कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया एक सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रही थी। जैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब की इस गोपनीय योजना का पर्दाफाश किया, मानो सऊदी अरब की रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला हो गया हो।
भारत ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब यूरेनियम 235 का संवर्धन कर रहा है, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों में किया जाता है। यह धातु परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला सबसे महंगा और ताकतवर पदार्थ है, जिसके कुछ ग्राम मात्र से वर्षों तक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र में आई, भारत ने साफ कर दिया कि अगर इस बात का खुलासा पूरी तरह से होता है तो पूरी दुनिया की तरफ से सऊदी अरब पर इतने कड़े प्रतिबंध लगेंगे जिसकी तुलना तुर्की और ईरान जैसे देशों पर लगे प्रतिबंधों से भी नहीं की जा सकती है। भारत ने सऊदी अरब को साफ आगाह किया कि उसके साथ भी वही हो सकता है जो हाल ही में ईरान के साथ अमेरिका ने किया है। जैसे ही यह सूचना सऊदी अरब तक पहुंची और भारत की इस गहन जानकारी के बारे में उसे पता चला, सऊदी अरब भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। भारत का वह 72 घंटे का अल्टीमेटम सऊदी अरब के लिए इतना भारी पड़ गया कि उसने न केवल 72 बल्कि महज 18 घंटों में ही अपने सारे फैसले बदल दिए। जिस सऊदी अरब ने भारत के वीजा पर बैन लगाने की बात की थी, वही अचानक से पलट गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि भारत उसका सबसे करीबी दोस्त है और यदि कोई देश भारत और सऊदी अरब को लड़ाने की कोशिश करता है तो दोनों मिलकर उसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक सीधी धमकी थी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने अपनी संसद में पाकिस्तान के साथ सैन्य सुरक्षा समझौते को रद्द करने का बिल सिर्फ 12 घंटों में पास किया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उस पर तत्काल हस्ताक्षर करते हुए घोषणा की कि पाकिस्तान के साथ हुई उसकी सैन्य सुरक्षा संधि को पूरी तरह से खारिज किया जाता है और भविष्य में ऐसी किसी भी संधि को सऊदी अरब अब बाध्यता नहीं देगा। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सऊदी अरब ने न केवल इस समझौते को तोड़ा, बल्कि अब वह उल्टा पाकिस्तान पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुका है। ठीक वैसे ही प्रतिबंध जो अब तक भारत सऊदी अरब पर लगा रहा था। पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही दयनीय है। वह अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन जैसे देशों से भीख मांगकर अपना काम चला रहा है और वह इन देशों से लिए गए सामान के पैसे भी नहीं चुका पाता है। यही स्थिति सऊदी अरब के साथ भी बनी हुई थी। पाकिस्तान ने भारत द्वारा तेल खरीदने से मना करने पर सऊदी अरब से गुहार लगाई थी कि वह वही कच्चा तेल उसे बेच दे जिससे उसका तेल ज्यादा दूर तक न ले जाना पड़े और किसी देश के काम भी आ जाए। लेकिन सऊदी अरब का जवाब सुनने लायक था। वह सऊदी अरब जो कल तक पाकिस्तान के साथ कस्में खा रहा था, अचानक से उस पर टूट पड़ा। सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि वह पाकिस्तान को मिलने वाली मुफ्त की चीजें बंद कर रहा है। सर, वह पाकिस्तान को दी जाने वाली भीख बंद कर रहा है। कल्पना कीजिए कि जब सऊदी अरब जैसा देश भीख शब्द का इस्तेमाल करे तो सामने वाले देश की क्या ही इज्जत रह गई होगी। और इन सब के पीछे का वास्तविक जिम्मेदार कौन है? सऊदी अरब के मुंह से यह सब कहलवाने वाला और अचानक से फैसले बदलवाने वाला। जी हां, भारत। भारत आज वह देश बन चुका है जिसकी आर्थिक और सामरिक शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सऊदी अरब को लगा था कि भारत क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने उसकी पूरी की पूरी पोल खोल दी है। भारत ने वह कर दिखाया जिसका सऊदी अरब को अंदाजा भी नहीं था। उसे लगा था कि इस बात की भनक कानो कान किसी को नहीं लगेगी, लेकिन भारत को न केवल इसकी भनक है बल्कि हर एक चीज पता है। भारत को यह भी पता है कि सऊदी अरब उन परमाणु संयंत्रों को कहां चला रहा है और उस भूमिगत हब को किस जगह पर और कब तक तैयार करने की कोशिश चल रही थी। असल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई संधि का असली मकसद परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल करना था। यानी सऊदी चाहता था कि या तो उसे परमाणु हथियार मिल जाए या उन्हें बनाने की तकनीक मिल जाए ताकि वह यूरेनियम 235 का उपयोग करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर सके। खैर, अब जब इस बात की भनक सऊदी अरब को लग चुकी है तो वह भारत से गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देर रात प्रधानमंत्री मोदी को फोन मिलाया है और आग्रह करना शुरू कर दिया है। उनका आग्रह है कि वह जल्द ही भारत की यात्रा पर आना चाहते हैं और भारत के साथ अपने संबंधों, अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए यह एक्शन करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि भारत के साथ उनके पूर्ववत व्यवहार फिर से कुशल हो जाएं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब अब भारत के साथ रक्षा संधि, डिफेंस ट्रीटी भी करने को तैयार है। और तो और वह यहां तक कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो वह अपने कच्चे तेल की खेप को उसे आधी कीमत पर देने को तैयार है। यह और कुछ नहीं बल्कि सऊदी अरब का असल डर बोल रहा है। सऊदी अरब समझ चुका है कि अगर इस वक्त भारत के साथ उसके समझौते सही नहीं हुए तो आने वाला समय उसके लिए और भी खराब हो सकता है।
आने वाले समय में न केवल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था डूबेगी, बल्कि पूरी दुनिया में उस पर प्रतिबंधों की तैयारी शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उल्टा पाकिस्तान पर ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए हैं। दोनों मुस्लिम देश आपस में भिड़ चुके हैं और उनका सहयोगात्मक रुख पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 72 घंटे के अल्टीमेटम और सऊदी अरब द्वारा अपने सारे विरोधी फैसले वापस लेने के बावजूद भारत का रुख शिथिल होगा? क्या भारत अब सऊदी अरब के प्रति सकारात्मक रुख दिखाएगा, या भारत के रुख में सऊदी अरब के लिए हालात वैसे ही बने रहेंगे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वह देर रात का फोन कॉल केवल एक तात्कालिक कदम नहीं था, बल्कि यह अरब जगत में शक्ति संतुलन को पुनः स्थापित करने की एक अंतिम निर्णायक कोशिश थी, क्योंकि रियाद को यह सच्चाई अब स्पष्ट हो चुकी है कि कच्चे तेल और डॉलर की आर्थिक शक्ति भारत की परमाणु खुफिया जानकारी के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गई है। प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी को न केवल यह आश्वासन दिया है कि वह तुरंत पाकिस्तान को दी जा रही क्रूड ऑयल और वित्तीय सहायता को स्थायी रूप से बंद कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में भारत के हितों के खिलाफ जाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब वह दिल्ली के पक्ष में मजबूती से खड़े होंगे। और सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब ने भारत से इस पूरी जानकारी को संयुक्त राष्ट्र में सार्वजनिक न करने की गरिमापूर्ण गारंटी भी मांगी है। यही कारण है कि आनन फानन में सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें भारत सऊदी संबंधों को अटूट और एशियाई स्थिरता का आधार बताया गया है। और इस बयान में पाकिस्तान का कोई जिक्र न होना उसकी वैश्विक मंच पर अकेलेपन को और गहरा कर रहा है। उधर पाकिस्तान में सऊदी प्रतिबंधों और सैन्य संधि टूटने की खबर से भीषण अराजकता फैल चुकी है। कच्चे तेल की खेप पर प्रतिबंध लगते ही पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और तेल डिपो में लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन उनके बयान अभी भी बड़बोलेपन से भरे हैं। उन्होंने एक जनसभा में यहां तक कह डाला कि हम किसी भी कीमत पर भीख नहीं मांगेंगे और सऊदी अरब को इस फैसले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जबकि सच्चाई यह है कि उनकी सेना और वित्त मंत्रालय में खलबली मची हुई है, क्योंकि सऊदी अरब का पैसा उनकी सैन्य और आर्थिक रीढ़ था और अब उनकी सारी उम्मीदें केवल चीन पर टिकी हैं। लेकिन बीजिंग ने भी अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, जो पाकिस्तान की हताशा को और बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने सऊदी अरब की आधी कीमत पर तेल देने की लुभावनी पेशकश को भी सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। दिल्ली अब वित्तीय लाभ से कहीं आगे की कूटनीति खेल रहा है। भारत ने सऊदी अरब को स्पष्ट कर दिया है कि उसका अगला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता भारत के हितों के साथ स्थायी रूप से जुड़ी रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने सऊदी अरब को एक नया अल्टीमेटम दिया है। भारत अब सस्ती ऊर्जा नहीं, बल्कि सऊदी अरब के विशाल विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में प्रमुख भागीदारी चाहता है। भारत की शर्त है कि सऊदी अरब अपनी आगामी टेक सिटीज और मेगा प्रोजेक्ट्स में भारतीय टेक्नोलॉजी और श्रम शक्ति को प्राथमिकता देगा। यह कदम भारत को एक तेल उपभोक्ता से सीधे एक सामरिक भागीदार में बदल देगा, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रभाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा। इस घटना ने केवल भारत सऊदी संबंधों को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि पूरे मुस्लिम जगत में एक गहरी दरार पैदा कर दी है। पाकिस्तान का करीबी सहयोगी तुर्की अब अचानक डरा हुआ है और उसे डर है कि सऊदी अरब, जो कल तक पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की के करीब आ रहा था, अब भारत के दबाव में कहीं तुर्की को भी अकेला न छोड़ दे। सऊदी अरब के इस यू टर्न से तुर्की और पाकिस्तान का अक्ष एक्सिस कमजोर पड़ गया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे अन्य खाड़ी देश भी तेजी से बदलती परिस्थितियों को भांप रहे हैं और उन्होंने तुरंत भारत के साथ उच्च स्तरीय वार्ता शुरू कर दी है, ताकि वे इस कूटनीतिक उथल पुथल में भारत के गुस्से से बच सकें। यह सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में गूंज रहा है। क्या यह भारत की अभूतपूर्व कूटनीतिक जीत है या केवल एक अस्थायी विराम है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चुप्पी साध रखी है, जो बताता है कि भारत अभी भी सऊदी अरब के हर एक कदम को बारीकी से जांच रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत को अभी भी सऊदी अरब पर से अपना शिकंजा ढीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने की उसकी गोपनीय इच्छा किसी भी समय वापस सिर उठा सकती है।
और भारत की अगली चाल यह तय करेगी कि क्या सऊदी अरब को हमेशा के लिए ट्रैक पर लाया जा सकता है या यह केवल एक समय खरीदने की चाल थी। दिल्ली के फैसले पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।